हाय गाइस। आप सभी ने कहीं सुना भी होगा या न्यूज़ में भी देखा हो गया कि यूएई ओपेक से बाहर आ चुका है और आपके दिमाग में ये आएगा तो ठीक है, बाहर आ गया तो आ गया, इससे में हमको क्या इफेक्ट पड़ेगा या ये ओपेक है क्या। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो जो कंट्रीज हैं जिनके पास ज़्यादा पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सऊदी, ईरान, वेनेजुएला, कुवैत, कतर वगैरह हो गए, इन्होंने 1960 में प्लान बनाया कि क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे ओपेक, और हम भाई सब मिलके ऑयल के प्राइस, वर्ल्ड ऑयल के जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल करेंगे, इसके प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम ही जो देश है हमारे पास ही तो ज़्यादा पेट्रोलियम है। अगर हम सब मिलके पेट्रोलियम के प्राइस को कंट्रोल कर देंगे तो किसी को सस्ता, ना कोई सस्ता बेचेगा ना कोई महंगा बेचेगा, हम ही डिसाइड करेंगे कि ऑयल का प्राइस कितना होगा। तो इनिशियली इसके पास बहुत सारे मेंबर्स थे और ये वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन में 50% के आसपास में इसका कंट्रीब्यूशन था जो ओपेक के कंट्रीज थे। पर धीरे धीरे इसमें से काफ़ी सारे कंट्रीज बाहर निकलते चले गए समय के साथ, उनको लगा कि इसमें रहना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो वो निकल के चले गए। और अभी यूएई भी इससे बाहर आ चुका है। तो इसके मेन कारण क्या है और इससे वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड के ऑयल सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी अभी यूएई जो है, यूएई पे जो एक कैप था, ओपेक का मेंबर यूएई भी है, तो यूएई पे कैप है कि वो 3.2 मिलियन बैरल पर डे की से ज़्यादा का मतलब ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इतना ही प्रोड्यूस करना है और इतना ही एक्सपोर्ट करना है। पर अभी ये ईरान इजराइल यूएसए का जो वार चल रहा था उससे जस्ट पहले यूएई ने अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत किया है, प्रोडक्शन भी बढ़ाया है। तो वो करीबन करीबन 4.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा था। अब इतने बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा था तो बेचने के लिए उतना होना भी तो चाहिए, खरीदेगा कौन, क्योंकि उसके पे तो कैप लगा है। तो यूएई सोचा क्यों ना हम इससे बाहर ही निकल जाएं। लेकिन अब लोग कुछ बोल रहे हैं, थिंक टैंक कुछ बोल रहे हैं कि इससे अभी इतना इमीडिएट इफेक्ट मार्केट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो यूएई के भी जो मेजर जो वो है ट्रांसपोर्ट करता था ऑयल सप्लाई जो जाते थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके ही जाते थे, और हॉर्मुज तो अभी बंद है, अमेरिका ने भी ब्लॉकेड कर रखा है और ईरान ने भी उसको अभी ब्लॉक ही कर रखा है। तो अभी वर्ल्ड पे इतना मतलब ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही हॉर्मुज खुला, सब चीज़ नॉर्मलाइज होगा, तो यूएई ओपेक से बाहर आ चुका है और जितना चाहे उतना ही तेल बेच सकता है, वो पहले से इतना प्रोडक्शन करके रखा है। अब जैसे ही लोगों को मिलेगा कि मतलब लोगों को मिलेगा कि हाँ अब से हम तेल खरीद सकते हैं, तो यूएई हो सकता है अपने हिसाब से वो प्राइस डिसाइड करेगा जो मेरे को किसको बेचना है, कितना बेचना है, कितने प्राइस पे बेचना है, क्योंकि वो ओपेक से बाहर आ चुका है। और जो ये यूएई का है ना, मतलब यूएई एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है। ये जो ऑयल कार्टल्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका इसको पहले से भी लाइक नहीं करता। ये पहले भी डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है कि ये जो ऑयल कार्टल्स है ये दुनिया के लिए खतरा है, ये दुनिया का प्रोडक्शन को, मतलब दुनिया का ऑयल के प्राइसेस को हैम्पर करते हैं, जिससे बाकी देशों को प्रॉब्लम होता है, और वेस्ट का भी इसमें ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। और यूएई देखा कि भाई मैं तो इन लोगों का मेंबर हूँ, मैं ओपेक का भी मेंबर हूँ। जब अटैक हुआ तो ईरान ने यूएई पे बहुत सारे अटैक करे, बाकी अरब नेशंस के कंपेयर में यूएई पे ज़्यादा अटैक हुए हैं। तो एक वो भी गुस्सा है यूएई के अंदर, जब मैं ओपेक का मेंबर हूँ, मैं इनका बात मार रहा हूँ, इससे हमको क्या हुआ। सऊदी पे तो कम ही अटैक हुए, कतर पे भी लिमिटेड अटैक हुए, कुवैत पे भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पर यूएई को इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत नुकसान हुआ है, उसका इमेज भी खराब हुआ है। तो ये एक एक उसके मन में ये भी है कि इससे मेरे को ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं, मैं इसका मेंबर हूँ, फिर भी ये लोग हमको ही मारे हैं ज़्यादा करके। तो ये उससे बाहर भी निकल चुका है। पर अब सऊदी अरबिया और बाकी जो मेंबर्स अभी इसमें बचे हुए हैं, उनका कहना है कि एक देश के बाहर निकलने से क्या ही होगा। और सऊदी अरबिया अभी भी इसको सपोर्ट कर रहा है कि ओपेक बना रहेगा, इसका मतलब ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। पर पहले भी देखा गया है कि ओपेक पहले 50% था, अब इसका ऑयल सप्लाई में कंट्रीब्यूशन घट के हो गया 33%। अब जैसे जैसे कंट्रीज निकलेंगे वो और कम होते ही जाएगा।